ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय है और भगवान भोलेनाथ के भक्त शिव भक्त सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सावन का महीना हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय है। और ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि सावन के सोमवार के दिन सबसे सरल तरीके से मंदिर में जाकर हम भगवान भोलेनाथ का पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कोशिश करें कि इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें और एक थाली में भगवान भोलेनाथ की सभी प्रिय वस्तुएं रख लें, जैसे कि भांग, धतूरा, बेलपत्र। दूध से अभिषेक करने के लिए आप दूध ले लें या फिर पंचामृत ले लें और जलाभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र ही लें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो फूल, बेलपत्र लेकर मैं सभी सामग्रियां एकत्र कर ली और अब मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपकी निर्मित यह पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और अगर पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर पहले से जो सामग्री चढ़ी हुई है उन्हें हम हटा लेंगे। अच्छे तरीके से शिवलिंग की हम साफ़ सफाई कर लेंगे, मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे और अब सबसे पहले शुद्ध जल से हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जलहरी से हम इस प्रकार से जल समृद्ध करते हुए इसके बाद हम शिवलिंग के ऊपर जल समृद्ध करेंगे। देखिए, अगर मंदिर में गणेश जी, कार्तिकेय और पूरा शिव परिवार हो तो सबसे पहले शिव परिवार के ऊपर जल समर्पित करें और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करें। और वैसे तो शिवलिंग के अंदर ही संपूर्ण शिव परिवार होता है। तो इस प्रकार से पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती के अष्टदल कमल पे जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। तो इस प्रकार समस्त शिव परिवार को जल समर्पित करते हुए हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर अंत में जल समर्पित करते हैं। इस प्रकार से जलहरी के ऊपर से जल समर्पित करते हुए भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर देंगे और अब हम पंचामृत से जल अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं या आप चाहे तो केवल कच्चे दूध से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। कच्चा दूध से हमेशा स्टील के बर्तन में ही लेकर जाना चाहिए या चांदी के बर्तन में लेके जा सकते हो। पीतल या तांबे के बर्तन में कच्चे दूध को या पंचामृत को नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक 3 बार किया जाता है। तो एक बार फिर से हम जलाभिषेक यहाँ पर कर देंगे और अब हम चंदन से शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले ओम की आकृति बना सकते हो, त्रिपुंड बना सकते हो। आप चाहे तो त्रिपुंड तिलक भी इस प्रकार से यहाँ शिवलिंग के ऊपर बना सकते हो। तो सबसे पहले हम कार्तिकेय जी, गणेश जी, अशोक सुंदरी और मास्टर के अष्टदल कमल सभी पे चंदन लगाते हुए अंत में भगवान भोलेनाथ के ऊपर चंदन लगाएंगे और त्रिपुंड लगाएंगे। आप चाहो तो माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के स्थान पर आप कुमकुम से भी तिलक लगा सकते हो, यह भी सर्वोत्तम होता है। तो अब हम शुद्ध देसी घी से सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे। यह दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी होगा। और अब हम वस्त्र के भाव में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर कलावा समृद्ध कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर जनेऊ भी समृद्ध कर देंगे। जनेऊ अगर आप लेकर नहीं गए तो कलावे को ही 7 बार जनेऊ के भाव से समृद्ध कर देंगे। और अब भगवान भोलेनाथ उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को अक्षत समर्पित कर देंगे, को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। ध्यान रहे कि बेलपत्र बिल्कुल भी कटे फुटे नहीं होने चाहिए और इसके तीनों पत्तों के ऊपर हम ओम या फिर इस प्रकार से चंदन का तिलक लगाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। साथ ही हम शिव जी के जो प्रिय वस्तु है जैसे भांग, धतूरा सभी सामग्री हम समर्पित कर देंगे और अब फूल समर्पित कर देंगे। अब हम हरी मूंग की दाल भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल, केला, आम, जामुन जो भी आपको मिल जाए वह यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो आप पताशे मिश्री का भी भोग समर्पित कर सकते हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को हमारे मन के बड़े ही बोले होते हैं। वे तो अपने भक्त के भाव और श्रद्धा देखते हैं। तो इस प्रकार आपको सभी चीज़ें समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। साथ में आप चीनी, शक्कर या कोई भी मिठाई का भोग भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे, साथ ही में दक्षिणा इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यथा सामर्थ्य यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। यह दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। अब हमें बड़े ही प्रेम भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान भोलेनाथ की हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आपको पूरी पूजा के दौरान करते रहना है। और देखिए, अगर आप कथा वगैरह सुनते हैं तो कथा वगैरह आपको आरती से पहले ही सुन लेना चाहिए, या आप घर जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि मंदिर में कथा सुनने तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी को पूजा का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मंदिर में हम केवल पूजा ही कर ले। और जो दक्षिणा हमने यहाँ पर समर्पित की थी, इसे हम दान पेटी में डाल देंगे। अब देखिए, हमारे यहाँ पर इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसी कोई, अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई नज़र उतारी जाती है तो आप भगवान भोलेनाथ की नज़र उतार सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई परंपरा नहीं होती है। आप भी भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सावन सोमवार की पूजा विधि संपन्न होती है। अब देखिए, अगर बाहर नंदी जी है तो नंदी जी को आप तिलक कर दीजिएगा। तो क्योंकि नंदी जी को भोग समर्पित कर दें, क्योंकि नंदी जी हमारी मनोकामना को भगवान शिव से कहते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से आप सब भी नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना को जरूर बोले और ये कहे कि नंदी जी हमारी इस मनोकामना को भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार से सावन के हर सोमवार के दिन मैं पूजा करती हूँ। आपके यहाँ पर किस प्रकार से पूजा की जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। उसके बाद में हम नंदी के कानों में अपनी मन की मनोकामना बोल दी। उसके बाद में शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने का भी अत्यधिक महत्व है। तो हम नंदी के कानों में अपनी बात बोलने के बाद में भगवान महादेव के समक्ष अपनी 3 बार ताली बजाएंगे। उसके बाद में भगवान शिवलिंग के अपने मस्तक को छुआने से कहा जाता है कि अपने मस्तिष्क की जो भी गलत रेखाएं होती है वह बदल जाती है। तो भगवान मस्त मस्तक से होकर हमें शीर्ष झुकाना चाहिए, जिससे हमारी जो भी भाग्य रेखाएं गलत हो उसे भगवान भोलेनाथ अवश्य ही बदलते। तो इस प्रकार हमें यह पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को आपके यहाँ पर किस प्रकार से पूजा की जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही बताइएगा। यह सबसे सरल पूजा विधि मैंने मंदिर वाली आप सभी को बता दी है। अगर आप हर सोमवार के दिन मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर किस प्रकार से सरल तरीके से सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना देता है। पूजा में जो भी सामग्री यूज़ होगी वह आप 1-2 दिन पहले ही लाकर रख लो, जिससे आपको पूजा के दिन कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ मेरी यह वीडियो यही समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं।